Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. I hope you all are fine and doing great. जी स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग अप आई वुड टेक फ्यू मिनट्स ताकि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लें एंड देन विल फर्दर स्टार्ट इट ऑल्सो। इस इन 2 मिनट में ऑफ कोर्स हम रिवीजन करते हैं या हम देखते हैं प्रीवियसली हमने किस चीज़ पे काम किया था एंड ऑल्सो कि अगर आप लोगों के कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास जो हमने टेंसेस डिस्कस किए थे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग देम और द असाइनमेंट्स व्हिच वी वर डूइंग, यू कैन लेट मी नो एज वेल. So take 1 minute and ask me about the queries you're having or the things you want to discuss. जी स्टूडेंट्स, any queries, any confusions? Alveolar plosives को repeat कर दूं? Okay, sure. कैसे pronunciation करनी है? No problem at all. हम revise कर लेते हैं alveolar plosives को. About the tenses. What about the tenses, students? Do you have any confusions with the tenses? If not, I will start asking questions. ओके, सो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किन कंडीशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं? यानी जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो किस टाइम पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अपनी हैबिट बताने के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा. सो कैन यू टेल मी द कंडीशंस? वेरी नाइस. To describe routine, to describe facts. Okay, I was asking bete that when do you use present indefinite tense? When you're talking to someone, present indefinite tense को use किस conditions में करते हैं आप? अपनी habits बताने के लिए, अपनी routine बताने के लिए. Very nice, very nice. Okay, perfect. चलें जी. Present continuous on the other hand, उसका structure क्या है? आप किस वक्त present continuous का use करते हैं? Very good. When you are talking about some ongoing action, try to speak in English, Sidra. Talk in English. When some ongoing action, or when we are talking about some ongoing action. Okay. So क्या करते हैं कि छोटा सा रोल प्ले कर लेते हैं. एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं क्लास में. एक्टिविटी थोड़ा सा आई नीड टू पुट दैट इन ऑर्डर. ओके. सारा एंड टीना आर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स, बट दे haven't they haven't talked to each other, but they have neither saw. Let me simplify it. Sarah and Tina are best friends, but they have not seen
each other for a very long time, for a very long time. ठीक है. After 13 years, 13 years, while shopping, Sarah met Tina and instantly, instantly hugged her. Now they are talking. ठीक है. अब ये एक कंडीशन है जिसमें सारा और टीना बेस्ट फ्रेंड्स हैं. दे हैव मेट ईच अदर आफ्टर 13 years. सारा और टीना दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थी. दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था. सारा कहीं और रह रही थी, टीना कहीं और रह रही थी. तो सडनली दोनों एक दूसरे से मिलते हैं 13 साल के बाद शॉपिंग करते वक्त. तो सडनली जो है देखते ही टीना उसको हक करती है. ठीक है. और अब उन्होंने बातचीत करना शुरू की है. आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है? आपका प्रोजेक्ट ये है टू डिस्कस, to to think like them, to think like these two friends, these two friends, and write a dialogue. Write a dialogue. You would be using perfect tense. Sorry, present tense for that matter. Present tense for that matter. Okay. There should be at least 7 to 10 dialogues. 7 to 10 dialogues. I'm going to start first dialogue and then you will continue it. ठीक है. Tina. Hey Tina, how is life? What are you doing these days? What are you doing these days? Tina, nothing special, just living my dream life in London. Okay, just living my dream life. Now continue the dialogue. ठीक है. Now you have to continue the dialogue. आप लोग प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. अभी इसी मौके पर, इसी जमाने में वो बात कर रहे हैं. वो क्या बातें कर रहे होंगे? यू हैव टू टॉक अबाउट इट. यू हैव टू राइट अ डायलॉग. ठीक है. आई एम गिविंग यू 10 minutes फॉर दिस एक्टिविटी. आफ्टर 10 minutes मैं चैट ऑफ कर दूंगी. जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ होगा ऑफ कोर्स दे विल गेट द मार्क्स. जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया हुआ उनको पार्टिसिपेट ना करने की वजह से वार्निंग दी जाएगी. ठीक है. क्या दी जाएगी? वार्निंग दी जाएगी. सो अगर आप पब्लिकली व्हाट्सएप पर या यहाँ पर अपना नेम कॉल नहीं करवाना चाहते, आई वॉन्ट यू ऑल, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग पार्टिसिपेट करें. ठीक है. रोल प्ले एक्टिविटी है. आप लोगों ने डायलॉग्स बनाने हैं. सारा की तरह और टीना की तरह सोचना है. 7 to 10 डायलॉग्स होने चाहिए. इससे कम डायलॉग्स होंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी. गॉट द पॉइंट? चलें. इट्स 6:59 राइट नाउ. 7 o'clock स्टार्ट करेंगे. 7:10 पे आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. जी बिल्कुल यहीं पे करना है. सिंबल का प्रॉब्लम कोई मसला नहीं है. सेंटेंसेस होने चाहिए. ठीक है. एक ही मैसेज टाइप कर लें. 7 to 10 डायलॉग्स होने चाहिए. बेशक अगर आप बार बार सेंड करना नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है. एक ही मैसेज बहुत है. अगर बार बार सेंड करना चाह रहे हैं बार बार कर दीजिए. बट यू हैव टू राइट एटलीस्ट 7 to 10 डायलॉग्स. आई वुड रिकमेंड, मेरी रिकमेंडेशन या मेरी जो प्रेफरेंस है वो यही है कि आप लोग एक ही मैसेज में अपना सारा असाइनमेंट करें और मेरे साथ शेयर करते हैं. हरी अप एवरीबडी. 1 minute. Yes, it's 7 o'clock. Your time starts now.
Okay, fine. 7-3. जी स्टूडेंट्स, हो रही है असाइनमेंट? चलें, कीप ऑन डूइंग इट. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू. ओके, सो बॉयज ने नेम भी चेंज कर दिया है, कोई मसला नहीं. आई एम नॉट यूजिंग करेक्ट सिंबल्स, कोई बात नहीं बेटा. नो प्रॉब्लम. या आई नो. Well, that it's great to hear that your life is going well. Ma'am, can you receive my chat? I can, बेटा. क्या हुआ स्क्रीन को? What about you, Sarah? I want to meet you. Assalamu alaikum. How are you? I am fine. Zenobia, I am fine. What's up? What's today? What is your daily routine? इसके आंसर्स कितने हैं? तो क्वेश्चंस आपने पूछे हुए हैं. We need question and answers both dialogue की फॉर्म में. I'm also working on it for further progress in my life. How many time for how long do you study? For how long? How many time nahi, for how long? Let's go to a cafe shop and drink a cup of coffee. What is your dream? How do you wake up early in the morning? Zenobia, थोड़ा सा इसको change करें. How do you wake up early in the morning? Are you thinking to do something special? Rita, hey Tina, is it you? That's amazing. I'm so happy for you. Thank you. And what about you? Nothing, but I have started job and looking towards my career. It's nice to meet you. Me too. मैम I've joined the class late, can't understand what's the task. Okay, बेटा आपको टास्क दिया गया है. एक एक्टिविटी दी गई है आपको जिसमें आपने सारा और टीना, दो फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को 13 years के बाद मिल रही हैं, ठीक है, ड्यूरिंग शॉपिंग. अब उन दोनों का आपस में डायलॉग चल रहा है. आपने वो डायलॉग लिखना है प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है. और उसमें एटलीस्ट 7 to 10 लाइंस होनी चाहिए, 7 to 10 डायलॉग्स होने चाहिए. मैंने इनको 7-10 तक का टाइम दिया हुआ है. यानी 7 बजे एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और 7:10 पे इस एक्टिविटी ने खत्म हो जाना है. अभी इनके पास 5 मिनट और हैं. बट आयशा, आपको मैं 5 मिनट्स मजीद दे रही हूँ बिकॉज आपने मुझे लेट ज्वाइन किया था. Nowadays, I'm doing preparation of CSS. That's great, Sarah. Thanks. Now you tell me what you studied. I'm doing lectureship. That's great. How's going your life in London? How is your life going in London? Huma, how's your life going in London? Quite busy. Well, Rizwan. Okay. Rizwan, I selected ICS. Why you select the subject? Because I like math and computer. Very well. Okay. I recently started a job. Oh, that's great. How's your salary? What is your salary? How nahi? What is your salary? Fine. My brother is coming and now I'm going home. Okay, no problem. Find a number and text me soon. Okay. School fellows. After a long time, they met at post office. Okay. Sidra, your sentences are right, लेकिन इसमें थोड़ी सी mistakes हैं grammar की. I'm going to tell you. Once सारे लोग अपना submit करा देंगे तो फिर आप सबके responses को मैं ठीक कराऊंगी, ठीक है? What are you doing these days? Abdul Kadir. Okay, Sarah, hi, hello, how are you? I'm fine. What are you doing these days? I'm living in village. I'm doing homework. What are you doing? I'm fine. And how are you? I'm free. Okay. You're going to shopping. Okay. What about you? Class of English language. What about your experience? Good. I have learned many new things. Are you practicing? Speak with me for I am sure you will also learn many new things. That's like a good friend. Daily. Okay. Okay. Nice. What about your experience? Okay.
Okay. Yeah. ओके बेटा 7:10 पे चेकिंग स्टार्ट होगी इफ यू आर डन रिस्पॉन्डिंग तो थोड़ी देर सब्र कीजिए बस 2 मिनट 1 मिनट मोर लीव पाकिस्तान आफ्टर ग्रेजुएशन इज योर पेरेंट्स लिविंग विद यू Yes, my father is settled. My father settled his business there. What about your mother? She just passed away last year. I'm feeling sorry. Okay, I'm really sorry to hear this. Aman Mariam, I am really sorry to hear your loss. लास्ट में आपने इस तरह से अपनी कन्वर्जेशन को एंड करना है, ठीक है? What about your dreams? Sarah, yes, me too. I'm just going say that jinx. Hello, how have you been? I'm doing great. What about you? Same, even I'm good. It's been 13 years since we meet. Yes, I've missed you a lot. Whenever I am remember school, all our memories pop into my mind. Okay. Whenever Farwa, whenever I recall my school days, all my memories, all my childhood memories pops up into my mind. Okay. Zenobia, hey Tina, how is life? What are you up to these days? Life is good. I'm working as a graphic designer. How about you? That's amazing. I'm currently teaching at a local school. Teaching, that's great. Which school are you teaching? I am at Greenfield Academy. What about you? Are you working from home or at an office? इसके बाद क्या है ये कन्वर्जेशन आपकी एंड हो गई है यस आई लव इट व्हाट आई थिंक आपका मैसेज पूरा पेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे दे आर फाइन एवरीथिंग इज ओके ओके इट्स 7:10 एवरीवन I hope you guys have submitted your responses because I'm going to change the permissions. Okay, stop responding, students. Time is up. Everybody stop responding. Time is up. Okay, let's get started. Okay. How are you, Zenobia? I'm starting with you. Yes, Zenobia. How are you? I am fine, Zenobia. मैं इसको रीड कर रही हूँ करेक्शंस कर रही हूँ प्लीज मेक श्योर कि आप इसको सुन रहे हैं और इसको ठीक करेंगे I'm fine. What's up? What today? These are just questions, Anubia. इसके answers किधर हैं? Sarah, I am also working on it for further progress in my life. You're working on what exactly? What about you? Okay, okay, आपका message ऊपर है, ठीक है. What about you? I am also working on it for further progress in my life. I am also working towards it. ठीक है? और I'm working on it for further. What it? It को थोड़ा define करें. What is it you're talking about? Zenobia, how many times? For how long do you study? Zenobia, how long do you study? For how long do you study? Tina, yes, sure. Let's go to a cafe shop and drink a cup of coffee. Sarah, what's your dream? Um, okay. How do you wake up so early in the morning? Zenobia, answers भी देने हैं. Tina, can you explain? Are you thinking to do something special? Rita, hey Tina, is it you? Zenobia, what's your hobbies? How do you spend your time? Sidra, that's amazing. I'm so happy for you. Thank you. And what about you? Nothing, but I have started a job and looking towards my career. Good. Keep going. Thank you. Let's go for coffee. All right. It's nice to meet you. Me too. Fine. Salam. Okay. Where are you going? I'm going to supermarket to buy food. Wow, what a coincidence. I am also going there. Then let's just go together. Okay, then come with me. Sure. What's your husband do? What does your husband do? Ghulam Hussain, what does your husband do? Tina, he's a businessman. What does आएगा यहाँ पे? Washma Fatma. Okay, how's your study going? Good. And what about you? Nowadays, I'm preparing for CSS. I'm not doing, I'm preparing for CSS. That's great, Sarah. Thank you. Thank you, not thanks you. Now you tell me what are you studying? ING form.
I'm doing bachelor in graphic designing and now I'm making logos of any company, of a company I'm working with. ठीक है, any नहीं आएगा because you are already appointed by them. So I am making my company's logo or I'm making logos for my company. ठीक है, that's impressive. Thank you very much. Where are you living right now? Living with my parents. Sounds great. What you doing? I'm doing lectureship. That's great. Quite busy. Fine. How are you, Mahmood? I am well, Rizwan. Tell me about you. I'm good. How do you do, Rizwan? I am studying ing. Ongoing action hai. ठीक है? So I'm studying Mahmood Arshad. That's really good, Rizwan. Which subject do you select? I have selected ICS. Why have you selected the subject? Because I like math and computer. Okay. Amara. Oh, that's great. Enjoy your life. Tell me what about you doing. Tell me what are you doing nowadays? I have recently started a job. That's great. What's your salary? What is your salary? Okay. What's your salary? It's quite good enough for me. Okay. That's wonderful. Are you free today? If you are, so we can go for dinner. Yes, I'm free. We can go. Okay, that's good. Share the location of restaurant with me. With you. Okay. Hello, Sarah. How are you? Life is good. I am fine. Vacations with my cousins. Many games. Okay. Okay, fine. I am enjoying. Sidra, your sentences are fine. Abdul Kadir, how are you? I'm fine, Sarah. What are you doing these days? I'm fine. Are you free? Yes, I'm free. What is your work? What do you do? Not what is your work, what do you do for living? ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो आप ऐसे कहते हैं, what do you do for living? I'm free. One day we are going to shopping. What is this? I'm free for today. आज के लिए मैं free हूँ. I'm free for today. Let's go for shopping. Let's go. ठीक है? Not we are going. Let's go for shopping. Okay. Let's go together. What are you buying? I'm going to buy shirt for my brother who is getting married. ठीक है? What are you doing these days? Just living my dream life. I'm taking class of English language. Nice. What about your experience about it? Okay, what is your experience about it? What is your experience about it? Proper question. Are you practicing daily? Yes. Will you help me? Well, but I need your help. Will you help me in my conversation? पहले उसे बताएं and then उससे question पूछें. ठीक है? Yes, but I need your help too. Will you help me in my conversation? ठीक है? Okay, good. That's great. Well done, everybody. Well done. Alina and Minal. Hi, Tina. This Saturday, nothing special. Shopping on Sunday. But at which time? Not in which time, Minal. At which time? Okay? Hey, Tina, what are you doing these days? Nothing, just living my life. Okay. Fine. Good. Amazing. Good job. What are you doing now? Fine. चलें. Perfect. 7:10 के बाद जिन लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम ऑफ कोर्स, यू गाइज आर लेट. फिर भी एक नज़र डाल देते हैं. Luxurious time in my home, want to discuss some memories, of course, miss those childhood days very much. ठीक है. Missing me, I'm having memories in my mobile, can we do? Okay. कोई बात नहीं अरीबा, गुड जॉब. सॉरी बेटा. 10 के बाद जो जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, अब आप लोग ये मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो ये रीड होंगे. ठीक है. जो जो रिस्पॉन्सेज आप लोगों ने मुझे 7-11 पे सेंड किए हैं, काइंडली वो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप एडेड हैं 102, उस ग्रुप में सेंड करें ताकि मैं इसे चेक कर सकूं. ठीक है. 7:10 तक का टाइम था, टाइम वाज अप. बाकी के रिस्पॉन्सेज अब ग्रुप में होंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं. आर यू रेडी एवरीबॉडी? हाउ वाज द एक्टिविटी? डिड यू एंजॉय द एक्टिविटी? स्पोकन क्लास में मजा आ रहा है? हम्म. यस. यस. ओके. ओके. बेटा, जिन जिन का रीड नहीं हुआ, अगर मुझसे स्किप हो गया है तो इट्स ओके. आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, मैं वहां पे चेक करके आपको रिस्पॉन्स दूंगी. ठीक है. चलें, मूविंग टूवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
Present perfect continuous. राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से स्टार्ट करते हैं। अजान हो रही है स्टूडेंट्स, जस्ट फ्यू सेकेंड्स प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगैन। आप लोगों को एक्टिविटी के लिए 10 मिनट दिए गए थे। 10 मिनट में मैंने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज चेक किए हैं। अगर स्क्रॉल डाउन करते वक्त किसी का रिस्पॉन्स मिस हो गया या किसी का रिस्पॉन्स लेट सबमिट हुआ है, तो आप ये सेम रिस्पॉन्स कॉपी करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और मैं वहाँ पे चेक कर लूँगी, बिकॉज मैंने क्लास भी लेनी है आपकी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डू द एक्टिविटीज एंड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, बिकम अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इट। ठीक है। सो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर कुछ मिसअप हो गए तो कोई बात नहीं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, मैं आपको वहां पे वॉइस नोट के थ्रू आपकी जो भी गलतियां हैं वो मैं बता दूंगी। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जब आप एज अ इंग्लिश स्पीकर जब इस टेंस में बात करते हैं, तो आप लोगों को जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो ये है। सबसे पहले आप लोग अपना सब्जेक्ट ऐड करेंगे। सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद आपने हैव और हैज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यूज करना है। हैव और हैज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यूज करना है, लेकिन उसके साथ आपने बीन लगा देना है। ठीक है। सो आइदर ये हैव बीन होगा या ये हैज बीन होगा। ठीक है। सो अगर आई वी यू दे है तो हैव बीन, ही शी इट है तो हैज बीन। ठीक है। और उसके बाद आपने वर्ब अटैच करना है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका वर्ड है, ईट, रीड, वट एवर इट इज, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है, ईटिंग। सो आई हैव बीन ईटन। ठीक है। या उसके साथ आप क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म लगा देंगे। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है यानी थर्ड फॉर्म आती है, तो कुछ इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है। वन सेकेंड, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, वर्ब लगा के ईडी फॉर्म, या इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। समटाइम्स हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, इस तरह के सेंटेंसेस में। ठीक है। आपकी टाइमिंग्स चेंज नहीं हो सकती बेटा, बिकॉज मेरी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं एज अ मेंटोर जिन टाइम्स पे अवेलेबल होती हूँ, बिल्कुल उसी हिसाब से आपकी टाइमिंग्स होती हैं। ठीक है। सो यू हैव टू कोऑपरेट। ओके बेटा, आई विल फ्री यू जस्ट फ्यू मोर मिनट्स। इस टेंस की प्रैक्टिस करके आप लोग नमाज पे जा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स दे देते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सो लॉन्ग, I have been working on this project for a very long time. I have been working for this project for a very long time. I have been working for this project, for this project for a very long time, for a very long time. ठीक है। Next, has it been raining all day? क्या सुबह से बारिश हो रही है? इट के साथ हैज लगाना है। ठीक है। सो बीन हैज इट बीन रेनिंग, हैज इट बीन रेनिंग
हैज इट बीन रेनिंग ऑल डे? ऑल डे। जब हमने क्वेश्चन पूछना होता है किसी ऑनगोइंग सिचुएशन के बारे में, तब भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑनगोइंग सिचुएशन जो अभी शायद रुक जाए, ठीक है, जिसके चांसेस हैं कि ये सिचुएशन अभी खत्म हो जाए, उसके लिए भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। इसके अलावा हम इस टेंस को यूज करते हैं जब कोई काम प्रोग्रेस में चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ फॉर अ वीक नाउ। जब कोई काम प्रोग्रेस में चल रहा हो, ठीक है, और खत्म होने के करीब हो या प्रोग्रेस में जा रहा हो, आज के जमाने में शुरू हुआ हो लेकिन अभी तक चल रहा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इस टेंस को। सो दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ वीक नाउ फॉर अ वीक नाउ फॉर अ वीक नाउ, ठीक है, या दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ वीक। ओके। हम इस टेंस को तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी से क्वेश्चन पूछना हो। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग? क्या आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे? कभी कोई ऐसा काम जो शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, उसके लिए भी हम इसी टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन रीडिंग दैट बुक ऑल आफ्टरनून। अब मैं किसी की तरफ इशारा करके कहूँ लाउंज में गुजरते हुए कि शी हैज बीन वॉचिंग दिस सीरियल, शी हैज बीन वॉचिंग दिस सीजन, चलें, दिस सीजन ऑन नेटफ्लिक्स, दिस सीजन ऑन नेटफ्लिक्स, दिस सीजन ऑन नेटफ्लिक्स फॉर फॉर सम टाइम नाउ, या ऑल आफ्टरनून। शी हैज बीन वॉचिंग दिस सीजन ऑन नेटफ्लिक्स ऑल आफ्टरनून। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर से वो ये सीजन देख रही थी, एंड शी स्टिल वॉचिंग इट। उसने अभी तक छोड़ा नहीं है सीजन को देखना, ठीक है। यस, यहीं पर हम सीखेंगे सिंस और फॉर को लगाना, राइट। चलें, इसको वाइंड अप करते हैं, सिंस एंड फॉर को देख लेते हैं कि कैसे यूज होता है। प्रेजेंट बेटा, जस्ट 3 more minutes। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम इस टेंस को वाइल स्पीकिंग अबाउट एक्शंस हम इस कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी ऐसे एक्शंस के बारे में बात करें जो कि स्टिल प्रोग्रेस में हो, ठीक है, तब हम इस्तेमाल करते हैं, और हम हैव या हैज बीन को यूज करते हैं, ठीक है। हैव या हैज बीन को यूज करते हैं। कभी हमने किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी हो जिसके चांसेस हों, विच हैज चांसेस टू स्टॉप, which has chances to stop, तब भी हम इन्हीं टेंस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज इट बीन रेनिंग ऑल नून, हैज इट बीन रेनिंग ऑल मॉर्निंग? क्या सुबह से बारिश हो रही थी जो अब रुकने वाली है? लाइक दिस। अगर हमने किसी प्रोग्रेस के बारे में बात करनी हो या किसी ऑन गोइंग एक्शन के बारे में बात करनी हो, तब भी हम करते हैं एग्जैक्टली exactly। और जब हमने क्वेश्चंस भी रेज करने हो किसी ऑन गोइंग सिनेरियो के बारे में, तब भी हम इस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एंड सिंस की बात कर लें, उससे पहले आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वेरी क्विकली। हरिया बेटा, use these tenses in your sentences. For and since. For and since.
अच्छा, अब फॉर हम कब यूज करते हैं? हम फॉर यूज करते हैं जब हमने किसी ड्यूरेशन की बात करनी हो, किसी ड्यूरेशन की बात करनी हो, लेंथ ऑफ टाइम की बात करनी हो, ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम की बात करनी हो, लेंथ ऑफ टाइम की बात करनी हो, तब हम यूज करते हैं फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years। अब मैं यहाँ पे 10 सालों से हूँ, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया, बट मैंने नहीं बताया कि 2012 से लेकर 2024 तक वाले 10 साल हैं, या 2024 से वो 10 साल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो यही ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब स्पेसिफिक हो जाएगी, जब स्पेसिफिक हो जाएगी, तो हम उसके लिए सिंस यूज करेंगे, तब हम उसके लिए सिंस यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। They have lived in this house since 2018. They have lived in this house since 2018. ठीक है? I have been his friend. I have been his friend सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से, चाइल्डहुड से उसकी दोस्त हूँ। सो मैंने अपने बचपन का एक प्रॉपर जिक्र किया, अपनी अपनी जिंदगी में जो मेरा बचपन का जमाना था, स्पेसिफिकली मैंने उसको इंडिकेट किया है। यहाँ पर मैं इस घर में जिस ईयर से रह रही हूँ, मैंने स्पेसिफिकली उस ईयर को बताया है। सो फॉर एंड सिंस ड्यूरेशन के लिए बताए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर को इस्तेमाल करने के लिए हम लेंथ ऑफ टाइम स्पेसिफिक नहीं करते, ठीक है। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, आई वर्कड हियर फॉर 5 years, इस तरह से। बट आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, लेकिन जब मैंने स्पेसिफाई करना हो किसी चीज को, तो फिर आई वुड बी यूजिंग सिंस, ठीक है। सो दीज आर द टू डिफरेंसेस दैट वी यूज इन लैंग्वेज व्हेन वी आर यूजिंग फॉर एंड सिंस। नाउ मेक अ सेंटेंस विद फॉर एंड सिंस एंड देन यू कैन गो। Very good. I've been practicing as a lawyer since 2019. Very nice. I'm listening to Miss Myra Qureshi for 45 minutes. Very good. I'm listening to Miss Myra Qureshi. ठीक है? Not Miss Myra Qureshi only, to Miss Myra Qureshi. Hurry up, beta. One sentence and then you'll be good to go. People, I have been. We have been living in this house, not we are living. गलत हो जाएगा. We have been, I have been, she has been. स्ट्रक्चर को खराब नहीं करना. I have been watching TV. Very good. Well done. Okay. Perfect. Well done. Assignment. Very good. Very nice. Hurry up. Write your sentences. I have been going to school. Going, going to school. Okay. Fine. Yes. Let's talk about the assignment. Write a poetry. Actually, not one poetry. Write 4 poems. ठीक है? 4 poems about seasons
use different tenses, use different tenses for all poems. ठीक है, for all poems. Okay, फॉर एग्जाम्पल आप समर के बारे में लिखेंगे तो आप जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द विंटर, जब आप विंटर के बारे में पोएम लिखेंगे, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 9 to 10 लाइन्स इनफ हैं. ठीक है, सो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट विंटर आप अपना टेंस चेंज कर लेंगे और आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, जब आप स्प्रिंग के बारे में लिखेंगे तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी. और जब आप ऑटम के बारे में लिखेंगे जो कि सबसे डिफिकल्ट होगी, उसमें आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इंतहाई मजे की है ये एक्सरसाइज, और ये आपके टेंसेस को इतना स्ट्रांग बनाएगी कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे. ठीक है, सो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने टेंसेस के किए आज, एंड आई होप दे वुड हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, इसको मैं ठीक कर देती हूँ. बीन के साथ आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऐड करनी है. ठीक है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंस आप फॉर और सिंस यूज करेंगे. ठीक है, फॉर और सिंस को यूज करेंगे. So I hope you have liked today's class and you have learned something new. Alveolar plosives को मैं अभी discuss नहीं कर रही. We will discuss them in the next class again, and I will assign you another one in the next class. Okay? Thank you so much for joining me. Take care of yourself, everyone. जी बिल्कुल. अपने wording में याद लिखनी है poem. कहीं से cheating नहीं करनी. I will send this assignment in the group as well. Okay? Thank you. Allah Hafiz. Take care.